हेलो फ्रेंड, राधे राधे। आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। और ये मेरा है सुबह का ब्लॉग। तो आप लोगों का आपके ब्लॉग में स्वागत है। भूल गई थी मैं। और ये देखिए बादल हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। कल तो बारिश पड़ी थी, मुझे लग रहा है आज भी बारिश का ही मौसम है, बारिश आएगी। पर बादल तो बहुत ही ज़्यादा हो रहे थे। और मैं कर रही हूँ घर की साफ़ सफाई। सारा घर झाड़ू पोछा धोना धाना सब कर दिया है मैंने, क्योंकि सुबह के 5 बजे से उठकर ही मैं अपने कामों में लग जाती हूँ। ये देखिए किचन भी मेरी बिल्कुल क्लीन हो गई है, साफ़ सफाई बिल्कुल हो चुकी है। और सक्षम के लिए देखती हूँ, वो कुछ खा नहीं रहा है, उसकी तबीयत ख़राब है। तो आलू के पराठे बनाए थे मैंने, उसने बिल्कुल भी नहीं खाई, ये टुकड़ा से टूटे रखे। बहुत कोशिश करी फिर भी उसने कुछ नहीं खाया। तो अब देखती हूँ वो मांग रहा है आटा नूडल्स, तो वो मंगाकर मैं बनाऊँगी। इधर मैंने कपड़े भी धो दिए थे, तो 2 दिन के कपड़े हो रहे थे, हाथ से धोती हूँ। मशीन तो मेरी ख़राब पड़ी थी, बेच दी है ही नहीं अब तो, कहने का मतलब। और पूरे चौक की धुलाई कर दी है। और मैंने आटा नूडल्स मंगाकर सक्षम के लिए नूडल्स बनाने की तैयारी कर दी है। तो मैं ऐसे बनाती हूँ उसके लिए नूडल्स। थोड़ा सा घी डालूँगी और थोड़े से जीरे के दाने और टमाटर कद्दूकस कर लिया है। यही बस हल्का सा जो मसाला होता है वो, ज़रा सा नमक डालकर इसके आटा नूडल्स बनकर हो जाएंगे तैयार। तो ये खा लेगा, मुझे भी थोड़ी तसल्ली हो जाएगी। खा लेगा तो इसे थोड़ी दवाई भी देनी है, कुछ खा पी लेगा तो दवाई, क्योंकि दूध दही है ऐसा कुछ लेता नहीं है। पता नहीं इसे दूध से दही से क्या एलर्जी है, बिल्कुल मुंह से ही नहीं लगाता है। और फिर मैं करने लगी थी दोपहर के खाने की तैयारी। इधर मैं अभी तो नूडल्स ही बना रही हूँ सक्षम के लिए। नूडल्स बनने वाले हैं थोड़ी देर में। ये मसाला है नूडल्स का, तो मैं इस तरीक़ा से बनाती हूँ। देखिए जिसमें मोटा मोटा सा जैसे मटर वटर जो होती हैं वो मैं निकाल देती हूँ, सक्षम उन्हें खाता नहीं है। और बाकी का जो मसाला होता है उसे पानी में घोल बनाकर, ये टमाटर का पेस्ट था उसमें डाल दिए। और ये देखिए ये आटा नूडल्स इसके बनकर हो रहे हैं रेडी। बहुत आसान होते हैं ये बनाने। और वैसे भी बना लो डायरेक्ट पानी में ऐसे ही उबाल कर मसाला डाल दो, पर ये ऐसे खाता नहीं है। इसे चाउमीन की तरह चाहिए, जैसे चाउमीन मिलती है ऐसे, इस तरीक़ा से, इसलिए ऐसे ही बनाने पड़ते हैं। तो थोड़ा सा कहने का मतलब 2-4 मिनट का ही फ़र्क पड़ता है, पर बन अच्छे जाते हैं। और ये देखिए ये बनकर हो गए रेडी। अब मैं उसके लिए करके ले जाऊंगी प्लेट में और उसे खिलाऊंगी। जितने भी खाएगा, सारे तो नहीं खाएगा। और यहाँ पर मेरा बेटा आया हुआ है बड़ा वाला, तो मैं उससे बातें कर रही हूँ, वही वीडियो शूट कर रहा है आज। तो ये देखिए बिल्कुल एकदम बढ़िया चाउमीन जैसे ही लग रहे हैं। वो कह रहा मम्मी ये तो चाउमीन जैसे लग रहे हैं। मैंने कि हाँ। अब वो वहाँ पर तैयार खड़ा है, कब ये बने कब मैं खाऊं। तो अब लेकर आ गया है वो पेस्ट्री। तो इसकी पेस्ट्री रखी थी, रात लेकर आए थे, तो रात ये खा नहीं रहा था। अब देखिए खुद ही गया है, फ्रीज खोल कर ले आया है और खाने लगा है। बस थोड़ी बहुत खाएगा अपने स्वाद अनुसार। और ये बड़ी बात जानो कि ये अपने हाथ से खा रहा है। नहीं, ये कोई भी चीज़ अपने हाथ से नहीं खाता है, इसे खिलाना पड़ता है। और इधर हो गई है दोपहर के खाने की तैयारी। दोपहर के खाने में बन रही है अरहर की दाल तड़का और चावल फ्राई, यानी कि जीरा राइस। तो चावल बन जाएंगे थोड़ी बहुत देर में। मैंने फ़ोन रख दिया था सामने, कोई फ़ोन पकड़ने वाला नहीं है। और इस मेरे जो ट्राईपोड है फ़ोन का वो टूट गया है, सक्षम ने उसे गिरा दिया था तो वो टूट गया, तो इसलिए तो मैं अरहर की दाल इस तरीक़ा से बनाती हूँ। थोड़े से टमाटर हरी मिर्च कट कर पानी में उबलने के लिए रख देती हूँ, तो इससे दाल घुलती नहीं है, अच्छे से बन जाती है। और उधर मैंने तड़के की तैयारी भी शुरू कर दी है। इधर मेरे चावल भी पकने वाले हैं और दाल भी मेरी पक चुकी है, ये देखिए। और दाल में मैंने धनिया भी, हरा धनिया भी फेंक दिया है, तड़का लग चुका है। ये देखिए बिल्कुल ढाबे जैसी दाल लग रही है, तड़का इतना बढ़िया लगा है। और चावल पककर हो गए रेडी। और चावल करूँगी फ्राई। तो मैं तो सादा दाल चावल खाऊंगी, सक्षम पापा खाते हैं मसाला चावल। तो अभी हो रही है चावल बनाने की तैयारी। और उधर मैं आटा भी लगा रही हूँ, एक साथ दो दो काम करने पड़ते हैं।
और फ़ोन भी पकड़ना पड़ता है, थोड़ी छोटी छोटी सी कहने का मतलब क्लिप भी बनानी पड़ती है, तो बहुत आफत आती है। आप लोग सपोर्ट करें जितना भी हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये मैं सैलेड काट रही हूँ, खीरा और नींबू और मिर्ची और आम का अचार खाने के साथ। तो ये सलाद काट कर बस खाना मेरा बनकर हो गया रेडी। तो रोटी बनाने के लिए कर दी थी मना कि रोटी नहीं बनेंगी, खाना वहाँ मेरठ से आ रहा है, वहाँ पर शादी है, तो आप लोगों को पता पड़ेगा। ये देखिए जीरा राइस भी और दाल चावल सादा वाले। ये मेरी प्लेट है, ये पापा की। और ये हो रहा है सुबह का समय, सुबह के बज रहे हैं 7। और इसमें ये क्या है आप लोग भी सोच रहे होंगे, तो ये है चने की दाल। तो आज बनेंगे चने की दाल के पराठे, क्योंकि सक्षम की अम्मा शादी में गई हुई हैं, तो सक्षम के बाबा के लिए भी खाना जाएगा। तो मैं बना रही हूँ चने की दाल के पराठे, आप लोग भी खा लीजिए। दही के साथ चने की दाल के पराठे अच्छे लगते हैं खाने में। तो ये देखें बहुत अच्छे बन रहे थे, एकदम बढ़िया, खुल भी नहीं रहे थे, बिल्कुल हल्की सी भाप देकर दाल में। और फिर मैंने दाल को अच्छे से कढ़ाई में फ्राई कर लिया था, थोड़ा सा जीरा मसाला वसाला जो भी है सारी चीज़ें डालकर। अगर आप लोग पूछोगे तो मैं आप लोगों को ये सारी रेसिपी बताऊंगी। और ये मैंने तवे पर जीरा भूनकर दही में डालने के लिए जीरा करा है। देखिए ये दही है, तो ये जा रही है सक्षम के बाबा के लिए पैक होकर खाना। इसमें रखे हैं पराठे, तो ये अभी खुल नहीं रहा है। मैंने कोशिश भी करी, मैंने कि चलो कोई ना, और मैं खिला रही हूँ सक्षम को पराठे। तो ये देखें दाल के पराठे ऐसे बनते हैं हमारे यहाँ पर। तो हम तो ऐसे ही बनाते हैं जैसे आलू के बनते हैं, पर देखने में बच्चा। फिर खाना का सक्षम को नाश्ता करवाने के बाद मैं लग गई थी झाड़ू पोछा करने, क्योंकि मैं भी नहाकर पूजा कर कर नाश्ता करूँगी। तो ऐसे ही करते करते 10 बज चुके हैं और सक्षम मस्ती कर रहा है, मैं अपना काम कर रही हूँ। सक्षम को भी नहलाना है और फिर मुझे आज जाना है पार्लर। तो जहाँ भी जाऊँगी आप लोगों को देखने के लिए ब्लॉग में मिलेगा ही। कल वाले ब्लॉग में कुछ स्पेशल आने वाला है, तो आप लोग ज़रूर देखें। और सक्षम वहाँ पर मस्ती कर रहा है, मैं इधर झाड़ू पोछा कर रही हूँ। तो 2 कमरों में झाड़ू पोछा कर कर मैं ये बाथरूम की और किचन की तरफ एक कमरा और है जिसमें फ्रीज इन्वर्टर ये सारी चीज़ें रखी रहती हैं। तो मैं इसमें भी झाड़ू पोछा कर दूँगी झेड़ पेड़ से, और फिर लग जाऊँगी मैं अपने और कामों में। टाइम तो लगता है इन सारे कामों में, पता नहीं आप लोग क्यों नहीं देख रहे हो, क्यों आप लोगों को मेरे ब्लॉग अच्छे नहीं लग रहे। तो अगर आप लोगों को मेरे ब्लॉग अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। राधे राधे। मिलते हैं आपको किसी नए ब्लॉग में। तो हमें जाना है कल शादी में, तो शादी का भी ब्लॉग अगर थोड़ा बहुत वहाँ पर मैं शूट कर पाई तो आप लोगों को ज़रूर देखने के लिए मिलेगा। और आगे जो भी है, क्योंकि मैं पहली बार वहाँ पर जा रही हूँ, तो मुझे वहाँ की इतनी नॉलेज नहीं है कि वहाँ सब लोग कैसे हैं क्या है। तो अगर थोड़ा बहुत शूट कर पाऊँगी तो करूँगी, नहीं तो कोई बात नहीं है। तो ये मेरा झाड़ू पोछा हो गया है, अब मैं लग जाऊँगी नहाने के लिए। अगर आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। 2 बार बोल दिया है। राधे राधे। मिलते हैं आपको किसी नए ब्लॉग्स में। जय सिया राम। और आप सब अच्छे होंगे। राधे राधे। राधे राधे। जय बजरंगबली।